राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ही आएगा। आपकी एज कितनी है? मेरे 18। वोटर आईडी बनी है? यह सबकी बार बन गई है। पहले वोटर हो, यस, इसीलिए झंडा पूरा तान के चल रहे हो? तो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तीसरी पार्टी मिल रही है अब की बार, क्योंकि अलग से यदि ऐसा मौका मिलता नहीं है, जैसे हर एक जो अपने दम पे पैसों के दम पे करते हैं, लेकिन ये आरएलपी है जो सातों कौम को अपने साथ लेकर आगे चलती है। किसी कौम को ऐसा नहीं है कि दूसरी कौम को ऐसे। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? यस, पढ़ाई करते हैं, क्लास? सेकेंड ईयर में। क्या अशोक राज में क्या बीए सेकंड ग्रेजुएशन है? हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 5 साल में PG। ऐसी कौन सी भर्ती है जो छात्र होकर के राजनीति में आने की उम्मीद है क्या कुछ? कि मैं खुद पॉलिटिकल से हूँ यार, मैं खुद पॉलिटिकल से हूँ, तो फिर क्यों नहीं आऊँगा राजनीतिक में। यह तो हमारे देश की दुर्दशा है कि हमें युवाओं को मतलब जो टिकट होते हैं वो बेच दिए जाते हैं, लेकिन जो युवा होते हैं उन युवाओं को तभी तो देश बदलेगा, तब युवा आएंगे आगे तभी तो देश बदलेगा। ऐसे कैसे देश बदलेगा? हमारे जैसे नौजवान आएंगे तभी तो देश बदलेगा ना। ये लोग कह रहे थे आपके पार्टी में कितने युवाओं को टिकट मिला? हारे हुए क्या? टिकट नहीं आपके देंगे। पार्टी से कितने उम्मीदवारों को टिकट मिला? हर उम्मीदवार हमारे हर युवाओं को मिल रहा है, और आगे हमारे एक बार सरकार बन जाएगी, हर युवा आगे युवाओं को ले रहे हैं ना। गहलोत कह रहे थे कि हम 2 बार हारे हुए को टिकट नहीं देंगे, नहीं। फिर इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार हारे हुए को टिकट दिए। एक बार सुनो, यदि अशोक गहलोत मतलब कांग्रेस सरकार है, मतलब वो क्या कह रही है, हम गेहूं बांट रहे हैं, 5 किलो बांट रहे हैं, मतलब उनको बांटो मत, उनको ऐसे बनाओ कि सरकार खुद सक्षम हो, वो खुद कमा सके और खुद आगे बढ़ सके, इस काबिल बनाओ उनको। ऐसे कुछ बेरोजगार मिलनी चाहिए, उनके 5 किलो 10 किलो गेहूं से उनसे नहीं होगा। पिछले 5 साल में हनुमान बेनीवाल एक मात्र बंदा है जो रोडों पे संघर्ष कर रहा है, और विपक्ष के नाम पे बीजेपी क्या कर रही है? ये मजा ले रही है सब। उनको खुद को मतलब उनको ऐसी बेरोजगारी मिलनी चाहिए कि वो खुद अपने मतलब पगों पे खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हम आजकल देख रहे नौकरी का बंदे कुछ सब अच्छे नौकरियों की राह में लगेंगे, नौकरी इतनी पोस्ट कहाँ पे? जैसे अभी जैसे आर्मी में जैसे जहाँ कुछ भी पंगा उठाना हो, जैसे किसानों का हो, चाहे अग्निवीर के जहाँ कौन खड़ा होता है? हनुमान बेनीवाल खड़ा होते हैं, कोई नहीं होता है वहाँ। फिर दूसरी पार्टी वाले क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ हम चल जाएंगे तो हमारे वोट टूट जाएंगे, वोट टूट जाएंगे। 36 कौम के लिए राजस्थान में 5 साल में किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है कि तो वो अकेला बंदा हनुमान। जहाँ किसानों का मुद्दा होगा कौन उठाएगा? हनुमान बेनीवाल। जहाँ अग्निवीर की कहीं समस्या आएगी कौन मुद्दा उठाएगा? हनुमान बेनीवाल। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे राजनीति ये जीतने के बाद दूसरे नेता कहाँ चले जाते हैं? जय श्री राम के नाम पे राजनीति का बेस कौन जय श्री राम के नाम? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? कांग्रेस? कांग्रेस क्या कर रही है? वो किस नाम पे राजनीति? कांग्रेस तो क्या ये योजना ला रही है फ्री पॉकेट में लोगों को? पेपर आउट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। 5 साल के अंदर जो भर्ती होती है उसके पेपर आउट करते हैं और कुछ नहीं किया। लेकिन कानून ला दिया, उम्र कैद की सजा की बात कर रहे हैं। लड़ने से क्या होगा कि कितने को हुई? मुझे बताओ कि पेपर आउट में कितने को आज तक फांसी की सजा हुई है, ये चीज बताओ आप। वहाँ से कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले क्यों? 5 साल उनके थे तो फिर पहले पेपर आउट उतने क्यों नहीं लेके आए वो? मतलब जैसे राजस्थान में सरकार है, मतलब जहाँ दूसरे राज्यों के अंदर तो जैसे कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि हम बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, लेकिन हमारे राजस्थान में कुछ नया करना है ना, तो तीसरी पार्टी है हमारे पास उपलब्ध है, तो एक बार क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बिठा के क्यों नहीं देखा जा सकता? सर इनके घर की राजनीति का कभी युवाओं को टिकट नहीं दिया। पिछले 20 साल से कांग्रेस में यही चल रहा है, 15 साल से बीजेपी में हो गया है। युवाओं को मौका देना चाहिए ना। आपकी पार्टी कितने युवाओं को मौका दिया बता सकते हैं कुछ आंकड़ा? युवाओं को दिया, अभी अशोक सिंह रावत को युवाओं को दिया, उधर परबतसर में जितने भी टिकट है हमारे तो युवा उम्मीदवार को दिया। हर मतलब जैसे कई समाज जैसे कोई कहते हैं मतलब दूसरी पार्टी वाले हमें कहते हैं कि आरएलपी मतलब उनको नहीं लेते। हाँ नहीं, एक बार यदि कांग्रेस मतलब वादे की पक्की होती, पिछली बार कैसे जीती? क्योंकि उसने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया था उन्होंने, कहाँ है? उसके बाद में आए नहीं। राजस्थान में आना चाहिए 10 बेस। किसानों को पागल बना दिया, गरीब दलितों में सबको लूट लिया बेस। राहुल गांधी आजकल जातिवाद का जिक्र करते हैं, सीधे केंद्र सरकार का हमला है कि 3 सिर्फ दलित हैं और सारे के सारे ब्राह्मण हैं। जातिवाद को नहीं जाते, बिल्कुल जातिवाद को नहीं जानते, जातिवाद को नहीं मानते, तो दलित वोट पाने के लिए कहा जा रहा है कि आपने रावण से गठबंधन किया। और रावण ने केवल हनुमान बेनीवाल दोनों ही है जो राजस्थान में मतलब संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, संघर्ष करने वाला एक मंच पर आ सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात? वो किसका गठबंधन है?
वो किसानों का और दलित और कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, उनको ऊपर उठाने के लिए वो उनका गठबंधन है। आप उसे किसी जातिवाद से उनका नाम नहीं ले सकते हो कि वो उनका गठबंधन है, राउंड का, आरएलपी का, 36 कौम का, ताकि आरएलपी और नीची कौम से उठकर ऊपर की ओर जाए और अपनी सत्ता को और अपनी आवाज को रख सकते हैं। इसका वो गठबंधन है भैया। आप जातिवाद के नाम से उनको कह नहीं सकते कि गठबंधन। कितना फर्क पड़ता है, कितनी विधानसभा में आते हैं, सबको युवाओं को बहुत ज्यादा मौका मिला है। बोल बड़ा अच्छा रहे, आगे राजनीतिक भविष्य क्या है आपका? यस, आगे तो हम देखते हैं। अभी तो हम हमारे जैसे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके राह देख रहे हैं, उनके साथ हैं। कोई मतलब नहीं है, हमें कोई जातिवाद से नहीं मतलब नहीं है। मैं खुद एक जाट समाज से हूँ, लेकिन मैं सभी जातियों को मतलब जैसे चंद्रशेखर भाई साहब, बड़े भाई साहब है, जैसे वो गठबंधन किया, जैसे कोई लोग कहते हैं जातिवाद, मैं नहीं मानता जातिवाद। यदि हनुमान बेनीवाल यदि जातिवाद मानते तो चंद्रशेखर साहब उनसे गठबंधन करते हैं कि आप बताओ, आप बताओ। पिछली बार तो युवाओं ने खूब साथ दिया था, क्या क्या उन्होंने, सरकार ने धोखा भी किया ना उनके साथ। हनुमान बेनीवाल ने भी उनके साथ दिया। ये सिर्फ क्या किया? भरम फैला रहे हैं कि जातिवाद, अगर जातिवाद हनुमान बेनीवाल के सामने कोई ऐसा बंदा नहीं है बीजेपी के पास में जिसको कैंडिडेट के तौर पे उतारा जा सके। ये मिलीजुली सरकार दो बार के सरपंच में हारे हुए कैंडिडेट को जिसने हनुमान ने जिताया है, उसको भी उसके सामने उतारा है बीजेपी ने खरीद के। इनकी खुद की सरकार है। गहलोत साहब, सचिन पायलट, युवा बड़े आदमी, लेकिन कहाँ आगे आने दिया उनको तो पीछे धकेल दिया। हनुमान बेनीवाल से अमित शाह तक घबराए हुए हैं। जहाँ पर हनुमान बेनीवाल रैली करता है उसके दूसरे दिन अमित शाह वहाँ पे रैली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे घबराए हुए हैं। जैसे आरएलपी का कोई कैंडिडेट है, कोई रैली कर रहा है ना, अपने दम पे कर रहे हैं, और हम जो आ रहे हैं ना, जो अपनी ईमानदारी से आ रहे हैं, और जैसे और कांग्रेस और उनके नहीं अपने दम से आ रहे हैं। ये नहीं है कि वो अपना खर्च गाड़ी भेज रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपने जेब से। बड़े बड़े भाई साहब, हनुमान जी बेनीवाल साहब भी वही ये बोल रहे हैं कि अपने मेरे पास नहीं है, आपके अपने चंद्रशेखर रावण का अस्तित्व अभी राजस्थान में कितना है? कितने हैं? वो जो दलित और कमजोर वर्ग है प्लस और जो किसान है, उनका वो गठबंधन है। उतारेंगे पूरे चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल मिलके, और कहीं कोई तीसरा आदमी मजबूत होगा तो वहाँ उतारेंगे नहीं। तो इस बार क्या राजस्थान में, आपकी विधानसभा की बात छोड़ दें, तो क्या राजस्थान के सत्ता पे, मुख्यमंत्री सत्ता पे त्रिकोणीय मुकाबला है? बिल्कुल है सर, जोश तो यही दिख रहा है युवाओं का। फिर देखो, हनुमान जो अभी संसद में हैं, क्या अब जयपुर में बैठने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा आदमी जयपुर में बैठने के लिए। संसद में हमारे राजस्थान के सारे मुद्दे उठाते हैं, तो जयपुर में बैठने वाला होना भी चाहिए ऐसा आदमी। लेकिन त्रेता युग में हनुमान रावण की कुर्सी हिला दिए थे, क्या कलयुग में रावण हनुमान की कुर्सी बनाएंगे, बचाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर, रावण और हनुमान मिलके अब की बार कांग्रेस बीजेपी कुर्सी लाएंगे। त्रेता युग का इतिहास पलट करके कलयुग में इतिहास बिल्कुल नया इतिहास रचेंगे सर। सर एक मिनट, वो आप नाम से ले रहे, नाम से नहीं, उसके काम से देखिए यार। कहाँ आप कलयुग की बात कर रहे हो? उसके काम से देखिए ना, उसके नाम से क्यों देख रहे हो? कलयुग है, कलयुग का हनुमान रावण है। जैसे कुछ अपन जैसे परिवर्तन, किसान खेती के अंदर जैसे परिवर्तन चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी प्रकार हम भी पार्टी के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। तो क्यों नहीं परिवर्तन किया जाए? इस बार क्यों नहीं परिवर्तन किया जाए? नई टेक्नोलॉजी की तरह जैसे खेती के अंदर काम किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो बढ़िया रहता है। तो हम तीसरी पार्टी की तरफ, इधर पार्टी है, इधर पार्टी को लेकर आए, तीसरे तो देखते हैं कुछ नहीं। 5 साल देखा तो देखिए एक बार। टिकट की मांग आप क्यों नहीं की है? बड़ा बढ़िया नहीं नहीं, टिकट नहीं, सॉरी, एक भी टिकट की बात नहीं कहा, मतलब मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री की सीट पे एक बार हनुमान बेनीवाल, जयपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। हाँ वो तो मुख्यमंत्री राजस्थान के हुए। ये थे पुष्कर के जनता की मिजाज। यहाँ पे तीनों पार्टी के समर्थन मौजूद थे, तीनों अपनी हुंकार भर रहे थे, तीनों अपनी सरकार की सत्ता में लाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये तो 25 तारीख को पता चलेगा कि जब जनता बटन दबाएगी, और 3 तारीख को उस पेटी से मतदाता की क्या कर रहे हैं, जिसको आरएलपी समर्थन देगी उसके अलावा सरकार नहीं बनेगी, चाहे कांग्रेस की भी नहीं बनेगी और बीजेपी की भी नहीं बनेगी। नहीं, अभी जो दम भरा जा रहा था कि आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, अब आप तो समर्थक पे आ गए। समर्थन के हमारे पास अगर 60 से 70 सीटें आरएलपी को मिल रही है, 60 से 70 सीटों पे हम बहुत मजबूती से चुनाव में हैं, ठीक है ना। तो हमारे अलावा सरकार नहीं बना पाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी हनुमान के अलावा नहीं बना पाएगी। वो तो अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को ही कि जनता किसे अपना मुख्यमंत्री मानती है। हम सारे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। पल पल के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।